अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं हरारत, जो आपका पांचवा चैप्टर है साइंस वन का, 10वीं जमात का। ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन की जो लिंक है वो आपको आई बटन पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मौजूद है। और 10वीं जमात के दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसकी लिंक्स भी है, तो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हरारत को पार्ट टू में। तक हम अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले हमने इस चैप्टर को कवर किए हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो शुरू होता है नुक्ते शबनम और रुतूबत से। ज़मीन की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है, यानी 71% हिस्सा ज़मीन का जो है वो पानी से ढका हुआ है। पानी की मुसलसल तबखीर होने की वजह से फ़िज़ा में हमेशा कुछ मकदार में भाप मौजूद होती है, यानी जो पानी की तबखीर होती रहती है समुंदर से, तो कुछ ना कुछ मकदार में हमेशा वहाँ पर भाप मौजूद होती है। ठीक है, हवा के अंदर पानी मौजूद होता है आबी बुखारात की शक्ल में। तो फ़िज़ा में मौजूद भाप की मिकदार की वजह से रोज़ाना के मौसम को समझने में आसानी होती है। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली गंदगी या नमी को ही हम रुतूबत कहते हैं। यानी अगर हवा में पानी है, नमी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रुतूबत। ये रुतूबत की सिंपल सी तारीफ़ है कि पानी पानी की मौजूदगी की वजह, जो हवा में मौजूदगी है पानी की, उसको हम लोग उसकी वजह से जो नमी आ गई है हवा में, उसको हम लोग रुतूबत कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा के दिए गए हजम में आबी बुखारात को समोने की एक हद होती है। मतलब जो आप कब जो भी हवा है उसके अंदर जितने भी आबी बुखार आते हैं, यानी पानी के ज़रात है, तो एक मखसूस हजम में उसकी एक कैपेसिटी होती है हवा की कि वो इतने पानी को उठा सकती है, इतने पानी को अपने अंदर समो सकती है। ठीक है, अगर वो पानी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर ये मकदार हद से ज़्यादा हो जाए तो ये आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, और ये हद से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो पानी के कतरे में तब्दील हो जाते हैं, भाप जो है वो पानी बन जाती है। जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हवा इस मखसूस दर्जे हरारत पर आबी बुखारात से शैशुदा हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा है, एक में कम हवा है, एक में ज़्यादा हवा है, तो ज़्यादा पानी के कतरे दिख रहे हैं, एक में कम कतरे दिख रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा जो कतरे हैं, यानी मखसूस दर्जे हरारत पर आबी बुखारात से शैशुदा हो जाती है। शैशुदा का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ भर दे, फील्ड हो जाए उससे, तो उसको हम लोग कहेंगे शहर-शुदा। ठीक है, जैसे शहर होके खा लिया, यानी पेट भर के खा लिया, तो शहर हो गया। तो वैसे ही है। और गैर शहरशुदा मतलब अभी कुछ जगह है, अब बाकी है अभी जगह, अभी और इसमें और आ सकता है, उसको हम लोग गैर शहरशुदा कहेंगे। यहाँ देखें तो पहली तस्वीर जो है वो गैर शहरशुदा की हो जाएगी। दूसरी तस्वीर तस्वीर जो है, अगर उसमें और कतरात आने की और आबी बुखारात आने की गुंजाइश नहीं है तो उसको हम लोग शहरशुदा कहेंगे। ठीक है, हवा को शैरशुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मिकदार दर्ज हरारत पर मुनसर होती है। अब दर्ज हरारत पर मुनसर होती है कि वो हवा को शैरशुदा करने के लिए। अब कैसे होती है वो हम लोग समझेंगे। दर्ज हरारत कम होने से हवा को शैरशुदा होने के लिए कम बुखारात दरकार होते हैं। जैसे एक मिसाल है, 40 दर्जा सेल्सियस वाली 1 किलो खुश्क हवा में, यानी एक हवा है 40 डिग्री पर है, और उस 1 किलो की खुश्क हवा है। ठीक है, ये खुश्क हवा है। हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम आबी बुखारात समा सकते हैं, यानी इसके अंदर कितने बुखारात समा सकते हैं? 49 ग्राम के बुखारात समा सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा? 49 पे मतलब ये शैशुदा हो जाएगी, इससे ज़्यादा ये लोड नहीं उठा पाएगी। तो 40 डिग्री पे ऐसा होगा। अब देखो, अगर हम लोग 40 डिग्री को अगर इसका दर्जा कम कर दें तो, और और तब वो हवा सैरशुदा हो जाएगी, यानी 40 डिग्री की हवा सैरशुदा हो जाएगी। इसका हम लोग दर्जा कम कर दें, 20 पर लेके आ जाएं। ठीक है, अगर 20 डिग्री हो तो सिर्फ 14.7 ग्राम आबी बुखारत से ही वो हवा शैशुदा हो जाएगी। यानी 20 डिग्री दर्जा कम हो गया, यानी हवा ठंडी हो गई। हवा ठंडी हो गई तो पानी को ज़्यादा, उसमें कम पानी में ही वो शैशुदा हो जाएगी। यानी खुश्क हवा रहेगी, ज़्यादा दर्जे हरारत रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा कतरात समा सकते हैं। और हवा ठंडी रहेगी, दर्जा सेल्सियस उसका डाउन रहेगा, तो वो कम बुखारात में ही शैरशुदा हो जाएगी, यानी भर जाएगी, फील्ड हो जाएगी। बड़ा सिंपल है ये।
एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर शैशुदा हवा लेकर इसका दर्जे हरारत कम करते रहें तो ये दर्जे हरारत पर हवा भाप आबी बुखारात में शैशुदा हो जाती है और इस दर्जे हरारत को हम नुक्ता शबनम कहते हैं। मतलब जब वो शैशुदा हो गई और फिर वो पानी की कतरात बन गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस दर्जे हरारत पर को हम लोग क्या कहेंगे, नुक्ता शबनम। ठीक है, जिस भी दर्जे हरारत पर वो हवा शैशुदा होकर पानी में कन्वर्ट हो जाए इसको हम लोग कहेंगे नुक्ते शबनम। ठीक है, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को मुतालिक रुतूबत में नापते हैं। इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की कमियत को मुतालिक रुतूबत कहते हैं। यानी देखो, एक हजम की हवा है, एक ख़ास हजम की हवा है, ठीक है, उसके अंदर कितने बुखारात हैं इसको नापना, सिर्फ इतना ही नापना कि ये इतने हजम की हवा, इतनी हवा है, इतनी हवा में इतना पानी है, तो उसको हम लोग मुतालिक रुतूबत में नापते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नापते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, हवा खुश्क है या मरतूब, इसका अंदाज़ा सिर्फ हवा में मौजूद बुखारात की मिकदार पर मुनहसर नहीं होता बल्कि इस बात पर भी होता है कि हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिकदार हवा को शैशुदा करने की किस हद तक करीब है, मतलब किस हद तक करीब है। अब देखो, इसमें ये जो है ना इजाफ़ी रुतूबत, ये इजाफ़ी रुतूबत वाला पैराग्राफ है, यानी इसमें क्या नापते हैं हम लोग, इसका फ़ीसद नापते हैं कि कोई हवा शैशुदा होने के कितने करीब है। ठीक है, यानी वो हवा के दर्जे हरारत पर ही मुनहसर होता है। मरतूबियत की पैमाइश इजाफ़ी रुतूबत से की जाती है। हवा के मखसूस हजम दर्जे हरारत पर इसमें मौजूद बुखारात की कमियत और हवा को शैशुदा करने के लिए दरकार आबी बुखारात की कमियत। देखो, मुतालिक रुतूबत जो इससे पहले हम लोग ने देखे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसमें क्या था कि एक ख़ास हजम की हवा में कितना आबी बुखारात है, कितना पानी है, इसको हम लोग उसमें मुतालिक रुतूबत में पता करते थे। अब इजाफ़ी रुतूबत और क्या है, तो इजाफ़ी रुतूबत में क्या होगा कि कोई एक ख़ास हजम की हवा है उसको शैशुदा करने के लिए, यानी इसको भरने के लिए कितने आबी बुखारात दरकार हैं, इसकी कमियत को हम लोग जब फ़ीसद में नापेंगे तो हम लोग उसे इजाफ़ी रुतूबत कहेंगे। यानी अगर आप देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी मुतालिक रुतूबत और इजाफ़ी रुतूबत में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये है कि उसमें सिर्फ एक हजम में मौजूद हवा में कितने बुखारात है उसको नापते हैं, और इसमें उसको शैशुदा करने के लिए कितने बुखारात की ज़रूरत है इसको हम लोग परसेंटेज में नापते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका देखो आपको दिया हुआ है फ़ीसद का भी कैसा निकालना है। इजाफ़ी रुतूबत का फ़ीसद ऐसा निकलेगा कि मखसूस हजम में मौजूद भाप की कमियत, यानी वो मुतालिक रुतूबत, मखसूस हजम की हवा को शैशुदा करने के लिए दरकार भाप की कमियत, यानी कितनी हवा और कितने और बुखारात लगेंगे या दर्जे हरारत को डाउन करना पड़ेगा कि वो हवा शैशुदा हो जाए। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो हमको पता चलेगा इजाफ़ी रुतूबत क्या है। इसकी एक और मिसाल हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो, नुक्ते शबनम के दर्जा हरारत पर इजाफ़ी रुतूबत 100 होती है, यानी 100 इजाफ़ी रुतूबत आ रही है किसी की, हम लोग निकाल रहे हैं उस ज़ाब्ते से, तो यानी वो नुक्ते शबनम है। ठीक है, यानी पूरी हवा फील्ड है वाटर से। देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए तस्वीर दी हुई है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100 है, यानी इजाफी रुतूबत जो है वो 100 है, तो वो पूरा हवा जो है वो वाटर वेपर से, यानी भाप से, पानी की भाप से भरी हुई है। अब देखो, दर्जा हरारत कम हो गया, मतलब दर्जा हरारत बढ़ गया, 20 डिग्री पे पहुंच गया, 20 ले लो आप, 40 ले लो, कुछ भी समझ सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लोग ये देखेंगे, अगर हवा में इजाफी रुतूबत 60 से ज़्यादा हो तो हवा मरतूब है, यानी ये दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग मरतूब कह सकते हैं कि इसमें 60 से ज़्यादा है लेकिन अभी शबनम नहीं बनी है। और लास्ट वाला देखेंगे, देखो, अगर इजाफी रुतूबत 60 से कम हो तो हवा खुश्क है। अभी ये हवा जो है 40% वाली क्या हो गई, इसमें 40% ही वाटर वेपर है, यानी पानी की भाप है, तो ये क्या हो गई, खुश्क हवा है। बीच वाली मरतूब हवा है, और पहली वाली जो है वो, उसमें बुखारात ज़्यादा है, यानी वो शैशुदा हो चुकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नुक्ते शबनम। और ये दोनों शैशुदा नहीं है, इन दोनों को शैशुदा करने के लिए इनका दर्जा हरारत कम करना पड़ेगा, या इनके अंदर जो भाप पानी की भाप की मिकदार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 60 है तो 40 इसमें डालना पड़ेगा, तब ये भी शैशुदा हो जाएगी, और यहाँ 60 डालना पड़ेगा तीसरे वाले में, तब ये भी शैशुदा होगी। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इजाफी रुतूबत का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपको यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, 2 सवाल दिए हुए हैं। ये सिंपल एकदम इजी सवाल है। फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाल कर टेबल पर रखें और थोड़ी देर बाद बोतल की बैरूनी सतह का मुशाहिदा कीजिए। ये आपने देखा ही होगा कि बाहर भी पानी नज़र आता है बोतल पे। तो पानी कहाँ से आया? अंदर से तो नहीं आया। यानी जो हवा में पानी था, वो हवा को बोतल पर टकराने से वो हवा सर्द हो गई और उसके अंदर का जो पानी है वो बोतल पर छोड़ गई। आपने दूध के केन पर भी ऐसे कतरात देखे होंगे। ठीक है। सरमा के दिनों में अलग सुबह घास और दरख्त के पत्तों का मुशाहिदा कीजिए, गाड़ी के शीशे का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर सब जगह आपको बूंद नज़र आएगी। ये उसी किस्म के सवाल आते हैं। ठीक है, ये अमल करके आप देख सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इकाई हरारत की इकाई, यूनिट ऑफ हीट। अब देखो, ये तो हमने पहले भी देखे हैं पहले पार्ट में कि हरारत को किस में नापते हैं। तो ऐसा ही निज़ाम में हरारत की पैमाइश जूल इकाई में और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी इकाई में की जाती है। यानी ऐसा ही निज़ाम में जूल में करते हैं और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी में करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिए। 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, यानी 14 से 15 करने के लिए, ठीक है, दरकार हरारत की मिकदार को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम का जो अगर पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, उसको वो 14.5 डिग्री का पानी है, उसको 15.5 डिग्री पे लाना है। तो उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हरारत दरकार होगी, उस हरारत को हम लोग 1 किलो कैलोरी कहेंगे। यानी 1 डिग्री पानी को गर्म करने के लिए जो हरारत दरकार होगी, उसको हम लोग 1 किलो कैलोरी कहेंगे। और हम लोग इसको अगर ग्राम में ले ले तो ग्राम में ले ले तो हम लोग ये ले लेंगे, सीजीएस निज़ाम वाली कैलोरी कहेंगे इसे। तो उसे 1 कैलोरी कहेंगे। 14.5 से 15.5 तक 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हरारत दरकार होगी, उसको हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। ठीक है, 1 ग्राम पानी के। ज़्यादा मिकदार में हरारत की पैमाइश करने के लिए इकाई किलो कैलोरी इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 10 की क़ुव्वत 3 कैलोरी की, यानी 1000 कैलोरी के बराबर 1 कैलोरी होती है। इसके बाद में आपको कुछ दिया हुआ है कि हमेशा जहन में रखिए, 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री की बजाय दूसरे मुख्तलिफ हदूद के दर्जा हरारत में हरारत देने पर 1 दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली हरारत 1 कैलोरी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसलिए हरारत की इकाई तय करते वक्त हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री यही मखसूस दर्जात की हद तय करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग 14.5 डिग्री के अलावा कोई दूसरे दर्जे हरारत का पानी ले लें, तो क्या होगा? देखो, अगर ज़्यादा ठंडा पानी ले लेंगे तो उसको ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा हरारत लगेगी गर्म होने के लिए। और ज़्यादा गर्म पानी ले लेंगे तो उसको बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा कम हरारत में। तो उसकी ये हद तय की गई है, ये हदूद तय किए गए कि 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक आने के लिए जो हरारत दरकार होगी, उसे 1 कैलोरी या 1 किलो कैलोरी में हम लोग नापेंगे। तो ये इसकी हद तय की गई है कि ये पता करने के लिए आप 14.5 डिग्री का ही पानी यूज़ करो। यही हदूद इसके तय किए गए। हरारत की पैमाइश जूल इकाई में भी की जाती है। कैलोरी और जूल के दरमियान ताल्लुक़ को इस ज़ाब्ते से देख सकते हैं। देखो, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, इसको याद रखिए आप कि जूल और कैलोरी में क्या फ़र्क है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है जेम्स जूल। इन्होंने दुनिया को सबसे पहले इस बात से मुतारिफ़ कराया कि अशिया के बारीक बारीक ज़र्रात की तवानाई बिल हरकत हरारत की शक्ल में खारिज होती है। ये हमको पता है कि जो हरारत है वो एक गर्म अशिया से सर्द अशिया की तरफ जाती है, और तवानाई बिल हरकत जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनके जो सालमात होते हैं उनमें उनकी तवानाई बिल हरकत चेंज होती है। उसकी वजह से वो ज़र्रात की शक्ल में एक अशिया से दूसरी अशिया में हरारत को मुंतकिल करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तवानाई की हरारत में तब्दीली से ही आगे चलकर थर्मोडायनामिक साइंस हरकियात की एक शाख का पहला उसूल हासिल हुआ। हरकियात की हरारत की पैमाइश के लिए इकाई जूल जे उन्होंने उनके नाम से मंसूब किया गया। मतलब ये जेम्स जूल, इनके नाम पर ये हरारत की जो इकाई है जूल रखी गई है, और इन्होंने ही पता लगाया था कि हरारत जो है वो तवानाई बिल हरकत की ज़र्रात की शक्ल में एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल होती है।
और दूसरी तवानाई भी उसी तरीके से मुंतकिल होती है। हरारत की खुसूसी इस्तेदाद, ये आपका नया टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक शक्ल देखोगे, यही आप शक्ल याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या है, मोम की मोटी तह है ये, उसके अंदर लोहे का एक बॉल, एक तांबे का और एक शीशे का बॉल है। अब करे यहाँ करना क्या है ये इसमें अमल में यहाँ पर, कि ये तीनों जो गेंद है, ये तीनों को एक ही वज़न की गेंद को, एक ही कमियत की गेंद को एक साथ हरारत देना है एक ही वक्त तक, और तीनों को निकाल कर ये मोम में छोड़ देना है। तो कौन सी जो गेंद है वो मोम में ज़्यादा धंसेगी, तो लोहा धंस रहा है, फिर उसके बाद तांबा धंस रहा है, उसके बाद शीशा धंस रहा है। यानी क्या हुआ, इनको एक साथ हमने हरारत दी, सब ने हरारत जज्ब किए, है ना, और गर्म हो गई तीनों गेंदें। लेकिन छोड़ने के बाद में वो मोम में एक गेंद ज़्यादा जाती है, एक गेंद कम जाती है और एक गेंद उससे कम जाती है। मतलब तीनों ने अलग अलग हरारत जज्ब की है। यानी हरारत जज्ब करने की खासियत हर कुर्रे की क्या है, हर गेंद की क्या है, अलग है। तीनों कुर्रों की जो हरारत जज्ब करने की सलाहियत है, खासियत है, वो अलग अलग है, जबकि हमने हरारत तो एक ही दी थी। ठीक है, तो इसी खासियत को हरारत की खुसूसी इस्तेदाद कहते हैं, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी कहते हैं इसे, खुसूसी इस्तेदाद कहते हैं कि ये मखसूस एक खुद की ताकत है, इस्तेदाद है कि कोई कितनी हरारत जज्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ है, ये इकाई कमियत की शय का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दरकार हरारत ही इस शय की हरारत की खुसूसी इस्तेदाद है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो दरकार हरारत है, उसे उस शय की हरारत की खुसूसी इस्तेदाद कहेंगे, है ना। कोई 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाएगा, कोई 1 डिग्री बढ़ने के लिए टाइम लगेगा, तो हर एक की खासियत अलग होगी, उसी को हम लोग हरारत की खुसूसी इस्तेदाद कहेंगे। अब देखो एक चार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। हरारत की खुसूसी इस्तेदाद को हुर्फ सी से ज़ाहिर करते हैं, ये याद रखना, आपको सॉल्यूशन में काम आएगा कि हरारत की खुसूसी इस्तेदाद को सी से ज़ाहिर करते हैं। आईएस निज़ाम में हरारत की खुसूसी इस्तेदाद की इकाई किलो जूल डिग्री सेल्सियस है, जबकि सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई जो है कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पर आप ये एक चीज़ याद रख लो कि जैसे अशिया में यहाँ पर पानी दिया हुआ है, हरारत की खुसूसी इस्तेदाद यानी सी कितना दिया हुआ है, 1.0। ठीक है, तो 1.0 ये हरारत की खुसूसी इस्तेदाद यहाँ पर दी गई है। इसके बेस पे आप सोल्यूशन वगैरह कर सकते हो कि ये पानी का याद रख के कि पानी की हरारत की खुसूसी इस्तेदाद जो है वो 1.0 है, 0 कैलोरी ग्राम में है। ठीक है, ग्राम डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ एक ज़ाब्ता निकल कर आता है हरारत की खुसूसी इस्तेदाद का। शय की हरारत की खुसूसी इस्तेदाद सी और इसकी कमियत एम हो और शय का दर्जा हरारत डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाई जाए, तो शय की जज्ब करदा हरारत दिए गए ज़ाब्ते से हासिल कर सकते हैं। देखो अगर कोई शय ने कितनी हरारत जज्ब की, ये पता करना है, तो पहले तो हम लोग उसकी जो कमियत होगी वो लिखेंगे, फिर उसकी जो हरारत की खुसूसी इस्तेदाद होगी वो लिखेंगे, फिर कितनी उसके दर्जा हरारत में फ़र्क आया, यानी जो पहले कितने दर्जा हरारत पे थी और बाद में गर्म करने के बाद वो कितने दर्जा हरारत पर आई, तो उसका जो दर्जा हरारत का फ़र्क होगा ना, जो इजाफा होगा या जो फ़र्क होगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी में। तो हम लोग को पता चल जाएगा इस शय ने कितनी हरारत जज्ब की है। उसी तरीके से नीचे वाले ज़ाब्ते में आप पता कर सकते हो कि इसके दर्जा हरारत में अगर कोई चीज़ है, उसके अंदर से हरारत शय खारिज हो रही है, हरारत खारिज हो रही है, तो उसमें जो डेल्टा टी जो आएगा वो क्या आएगा, दर्जा हरारत में कमी, कितनी कमी है, कोई 50 डिग्री सेल्सियस की चीज़ थी 30 डिग्री पे आ गई, यानी 20 डिग्री कम हो गया, तो 20 डिग्री को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेल्टा टी पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इसकी यहाँ पर एम पर उसकी कमियत लिखेंगे, सी पर उसकी खुसूसी इस्तेदाद लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। ये ज़ाब्ता आप याद रखिए, एम ये शय की जज्ब करदा हरारत या खारिज करदा हरारत पता करना है, तो ये ज़ाब्ते के ज़रिए से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरारत का तबादला। हरारत का तबादला, ये देखिए, ये आपको यहाँ तस्वीर से ही समझ में आ जाएगा। हरारत क्या होती है, गर्म शय से सर्द शय की तरफ हमेशा जाती है, यानी गर्म शय जो है वो हरारत खारिज करता है, सर्द शय जो है वो हरारत जज्ब करती है। अगर ये एक सिस्टम में होंगे, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है, या कैलोरीमीटर वगैरह आपने पिछली जमात में पढ़ा है, कैलोरीमीटर के अंदर कोई चीज़ है,
तो क्या होगा कि हरारत बाहर की अंदर नहीं जा सकती, अंदर की बाहर नहीं आ सकती। तो यानी एक सिस्टम में होने के बाद क्या होगा, गर्म शय हरारत खारिज करेगी और सर्द शय क्या करेगी, हरारत जज़्ब करेगी हमेशा। तो जब तक कि ये अमल कब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते, दोनों बराबर नहीं हो जाते, गर्म और सर्द जो दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक कि हरारत का लेन देन जो है ये चालू रहेगा। ठीक है। गर्म शय से तो इससे ना एक ज़ाब्ता निकल कर आता है, इसे मुब्दल का हरारत का कुलिया कहते हैं। ठीक है, मुब्दल का हरारत का कुलिया कहते हैं। सर्द शय की जज़्ब करदा हरारत बराबर होती है गर्म शय की खारिज करदा हरारत के, यानी गर्म शय जितनी हरारत खारिज करेगी, सर्द शय की जो है वो जज़्ब करदा हरारत उतनी निकल कर आएगी। देखो, हरारत की खुसूसियात की पैमाइश और कैलोरीमीटर। हरारत की खुसूसियात की पैमाइश आमेजिश के तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर के मुतालिक आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, ठोस शय को हरारत देकर कैलोरीमीटर के पानी में डालने से हरारत पानी और कैलोरीमीटर में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। मतलब एक गेंद है लोहे की, अपन ने उसको गर्म करे, हम लोग ने उसको गर्म करने के बाद कैलोरीमीटर के पानी में डाल दिए, तो क्या होगा, गर्म लोहा क्या करेगा, हरारत मुंतकिल करेगा पानी और कैलोरीमीटर के अंदर। ठीक है, तो यानी क्या करेगा, लोहा जो है वो सर्द होता चला जाएगा और पानी जो है वो पानी और कैलोरीमीटर का दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा जब तक कि वो तीनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, ठोस शय पानी और कैलोरीमीटर का दर्जा हरारत यकसा होने तक ये अमल जारी रहेगा। इसलिए इसलिए कैलोरीमीटर की इसलिए देखो ये एक ज़ाब्ता निकल के आता है क्यू, यानी गर्म ठोस की खारिज करदा हरारत, यानी वो जो लोहा जिसकी मैंने मिसाल दिया, लोहा जो हरारत खारिज करेगा वो बराबर होगा कैलोरीमीटर की जज़्ब करदा हरारत और पानी की जज़्ब करदा हरारत। यानी कैलोरीमीटर का जो पानी है वो कितनी हरारत जज़्ब करेगा और कैलोरीमीटर कितनी हरारत जज़्ब करेगा, दोनों जो जज़्ब करेंगे हरारत, वो गर्म शय की खारिज करदा हरारत होगी। सिंपल है, इसको हम लोग ने पहले भी समझे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर इसके तीन ज़ाब्ते निकल के आते हैं, Q और Q1 और Q2, यानी ठोस की खारिज करदा हरारत कैसे पता करेंगे, हम लोग ने पता करें हैं MC डेल्टा T से पता कर सकते हैं। तो ये सब MC डेल्टा T के ही ज़ाब्ते हैं, ठोस की कमियाँ, ठोस की हरारत की खुसूसियात और दर्जा हरारत में कमी, यानी जो लोहा है उसके दर्जा हरारत में कितनी कमी हुई, उसकी हरारत की खुसूसियात कितनी है और उसका वजन कितना था। इसके ज़रिए से हम लोग उसकी खारिज करदा हरारत पता कर सकते हैं, पानी की भी जज़्ब करदा हरारत पता कर सकते हैं और कैलोरीमीटर की भी जज़्ब करदा हरारत पता कर सकते हैं इसी के ज़रिए से। ठीक है, तो और इसके बाद में ये सब का जो निकल कर एक ज़ाब्ता आपके इसमें आता है क्यू, यानी देखो क्या है यहाँ पर क्यू इज़ इक्वल टू Q2 प्लस Q1। ये क्यू जो है यहाँ पर वो ठोस की खारिज करदा हरारत है, यानी वो जो लोहा जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, लोहा जिसको हम लोग ने पानी में डाले कैलोरीमीटर के, वो क्यू है। ठीक है, खारिज करदा हरारत वाला। और जस्ट दो चीज़ कर रही है, कौन कौन सी चीज़ कर रही है, Q2 जो है वो कैलोरीमीटर है और Q1 जो है वो पानी है। तो इन लोग की जस्ट खारिज करदा हरारत बराबर इन लोग की जस्ट लोहे की खारिज करदा हरारत बराबर इन दोनों की जस्ट करदा हरारत होगी। यानी जो हम लोग ने मुब्दल का कुलिया पढ़े थे वो यही है कि गर्म शय की खारिज करदा हरारत बराबर सर्द शय की जज़्ब करदा हरारत। इसी ज़ाब्ते की मदद से शय की हरारत की खुसूसियात भी मालूम कर सकते हैं, इससे खुसूसियात वगैरह भी मालूम कर सकते हैं। ये चैप्टर में आपके इतना ही था, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और उर्दू मीडियम के तमाम आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट्स हो गए तो भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।